केशव जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु आप भी मेरी मजबूरी को समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि मैं आपकी आर्थिक सहायता करता हूं तो मेरे विरोधी दल मेरे विरुद्ध हो जाएंगे, जो मेरे परिवार के हित में नहीं होगा। मैं स्वयं कठिनाइयों से नहीं डरता केशव जी, किंतु जानबूझकर अपने परिवार को कठिनाइयों में डालने की गलती भी नहीं कर सकता। हालांकि मुझे इस बात का संज्ञान है कि छत्रपति शिवाजी राजे ने जिस पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी, वो भावना कहीं लुप्त होती जा रही है और हम मराठे आपस में अपना लहू बहाने में लगे हुए हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो वर्तमान में एक दिन हम मराठाओं का काला इतिहास हो जाएगा। इसीलिए इसे रोकने के लिए एक ऐसी शक्ति को संगठित करके ये सुनिश्चित करना होगा ताकि हम सब मराठे फिर से वापस एक छत के नीचे आ जाए। और आपको ऐसे संगठन को बनाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। निसंदेह मैं एक साहूकार हूं, धन को ऋण पर देना मेरा व्यापार है, किंतु मानव कल्याण के लिए मैं धन और ऋण के बारे में नहीं सोचता। मुझे सिर्फ इतना ज्ञान है कि धन ऋण मानव कल्याण के लिए कुछ भी नहीं। और आप तो जानते हैं कि धन हाथ का मैल है, कभी चढ़ता है तो कभी उतरता है। इसीलिए इस वक्त मेरे हाथ परिवार के आड़ में बंधे पड़े हैं, किंतु ये कतई मत समझना कि मैं आपको आर्थिक सहायता करने से इनकार कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इन बातों से वो रास्ता खोज रहा हूं जिसे आप मराठों को संगठित करने का सपना साकार करने की सोच रहे हैं। और वो रास्ता खोज लिया है। आपको एक डकैत दल बनाकर रात्रि को तीसरी पहर में मेरे यहां हल्ला बोलना है। मैं पर्याप्त धनराशि अपनी तिजोरियों में रख दूंगा और आप उसे ले जाएंगे, किंतु किसी की भी जान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और इस बात का ध्यान रहे कि अपने विरोधी दल को इस बात की जरा भी भनक ना पड़े कि मैंने आपकी सहायता की है। केशव जी, यदि आप हाँ कर दे तो मैं पर्याप्त मात्रा में धन तिजोरी में रख देता हूं।